नमस्ते जी, मेरे साथ है आचार्य जी के मौसी मौसी। और आचार्य जब बीमार हुए थे, सबसे पहले मौसी के घर गए थे कि अभी क्या कराओ, उनके शब्द क्या थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया और उनका गोल क्या था लाइफ में, वो आपको अभी मौसी बताएगी। मेरा जी क्या बोले थे जब ठीक हो चुके थे? आचार्य जी जब ठीक हो गए थे, 3 महीने मेरे पास थे, उन्होंने 7-8 साल से वो बीमार थे। उसके माँ बाप ने हर तरह का ट्रीटमेंट किया था एलोपैथी। आचार्य जी जब की वो बात हो थक गए थे तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे और आयुर्वेदा के डॉक्टर थे, तो वो हमारे पास आए थे। मैं उसकी मौसी हूँ और हमने उनको कहीं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। दांत भी खराब थे, उसमें पस पड़ी हुई थी, तो हमने उनके दांतों का ट्रीटमेंट शुरू करवाया और उसके बाद हमारी किचन से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। किचन ऐसा हुआ 3 महीने में वो बच्चा जो 39 kg का था वो 12 किलो बढ़ गया। और 12 किलो बढ़ने के बाद जब वो घर जाने लगे तो उन्होंने अपना बैग तैयार किया। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, मौसा ने, कि अब बेटे तुम्हें क्या करना है? कहता अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैं अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था कि मैं बचूंगा कि नहीं, पता नहीं, मैं ठीक नहीं हो पा रहा। तो उस दिन से डॉक्टर साहब ने कहा तू ये क्यों नहीं सोचता कि जिस चीज़ से तू ठीक हुआ है, जिससे तेरे को जीवन मिला है, तू इसके बारे में क्या सोचा तुमने? कहता मैंने सोचा, पर मैंने ये आपको इसलिए नहीं कहा कि आप कहोगे कि हमने एक तो ठीक कर दिया, ये हमारे पल्ले ही पड़ गया है, ये हमें चिपक गया है। तो डॉक्टर साहब कहते नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, तू मेरे पास रह और तू इस बात को सीखना चाहता है तो सीख। तो आचार्य जी ने उसी दिन ठान लिया कि मुझे आयुर्वेद का झंडा फहराना है, जन जन तक पहुँचाना है और हर बंदे को स्वस्थ करना है। और उन्होंने इस मिशन को लेकर चले और जगह जगह आज वो तन मन धन से लगे हुए हैं और इस मिशन को लेकर और जन जन तक पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। और उसी एक उदाहरण में से मैं हूँ जी। मेरी मम्मी को 4 स्टेज कैंसर हुआ था और लास्ट स्टेज एलोपैथी के डॉक्टर ने बोल दिया था कि कभी ठीक नहीं पाएगी, कभी चल नहीं पाएगी या बच भी नहीं पाएगी। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ रिम्स हॉस्पिटल मेरठ में। हमारे साथ है आचार्य मनीष जी के, जो हमारे की मम्मी के साथ उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि आचार्य की स्टार्टिंग का होता है। जो एक बंदा हार चुका होता है, सब दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, एक आशा की किरण पर उसमें हिम्मत होती है, वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है और आगे पूरा उजाला कर देता है। यही उजाला पूरी दुनिया को खिला देता है, पेड़ों को उगा देता है और नए जीवन, एक नई प्रकृति का निर्माण कर देता है। तो वही बंदा है, वही आदमी है। उसे भी 2 हाथ है, उसे भी 2 पैर है, 2 आंखें है, शरीर से भी यही जो माइंडसेट है, अपने लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, ये जब निर्धार कर पाता है तभी वो दुनिया बदल देता है। यही है हमारे मनीष आचार्य जी की लाइफ और उसी एक छोटा सा तिनका हूँ मैं, एक उदाहरण हूँ। कोई नहीं।